इवनिंग बच्चों। अभिषेक, हरेंद्र गुड इवनिंग, हर्ष गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई हर्ष। रजत, सुहैब, तनिष्क, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप लोग बताओ क्या हाल चाल है आपका। कल पेपर है, बिल्कुल लंबी सांस लेके जाना। चलिए, तो कल हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है भाई, कोई भी पब्लिकेशन खरीद लो, बस चैप्टर वाइज होना चाहिए। पीवाईक्यू जेई मेंस के लिए कोई भी पब्लिकेशन खरीद लो, थोड़ा एरर कम हो जिसमें, और चैप्टर वाइज हो, है ना, वो देख के लेना। चैप्टर वाइज होगा तो जो हम पढ़ते जाएंगे, जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके क्वेश्चंस आप करते जाओगे, तो आप देखोगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से जेई मेंस आप बहुत आसानी से निपटा सकते हो। और जेई एडवांस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ में करते जाओ, है ना। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, कोई भी बुक लगा सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाए तभी सॉल्व करिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाए तभी करिएगा एक्सरसाइज, क्योंकि वो मिसलिनियस होते हैं। चलिए, या फिर उसमें से अगर आप ढूंढ पा रहे हो कि ये चैप्टर ये टॉपिक हो चुके हैं, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, तो उसे ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट कहानी है कि हमने ये सीखा कि वर्क पावर एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या सीखा कि एनर्जी कंजर्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड गायब हो जाता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अपने पास नहीं है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वही एनर्जी कंजर्वेशन बन जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे बहुत सिंपल फिनोमिना है, बहुत फंडामेंटल। जैसे अगर बात करें, मान लो कि हमारे पास कोई एक ट्रैक है, एक कोई ट्रैक है, मान लो स्मूथ ट्रैक है, और वो ऐसा है। ठीक है, वो ट्रैक ऐसा है और यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, कोई ब्लॉक को जो है, किसी ब्लॉक को आप क्या करते हो, कोई ब्लॉक है अपना, छोटा सा ब्लॉक है, इसको यहां से रिलीज करते हो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, ब्लॉक को आप यहां से रिलीज करते हो और ब्लॉक उतर कर जो है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब ब्लॉक का डायमेंशन बहुत छोटा है। अब ठीक है, तो ब्लॉक जो है यहां से उतरता है, ये स्मूथ ट्रैक है, इसकी हाइट आपको एच दे रखी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट आपको एच दे रखी है, ये कोई वॉल नहीं है, ये ट्रैक है। ठीक है, और ये फिक्स है, कोई वेज नहीं है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, ये फिक्स है, ये ग्राउंड है एक तरीके से, या फिक्स है, ये स्मूथ है। ठीक है, और ये एच हाइट है, इसका मास एम है। आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया,
आपको बताना है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, सब कुछ स्मूथ है ना, सब कुछ अपना स्मूथ है। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है इसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या होगा? ये के है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए आपके पास दो रास्ते हैं कि सर क्या हम इसको वर्क एनर्जी से करें या एनर्जी कंजर्वेशन से करें, है ना। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन से करें या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, तो अंडरस्टूड है कि वो क्या बन जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन अपने आप बन जाएगा। तो आपको बस एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है। कभी भी आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो 2-3 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे, आपको एक जीरो पोटेंशियल लाइन मानना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या ध्यान रखना है कि जो अपना सिस्टम है उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इनिशियल और फाइनल, तो आपको एक रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा। विद दिस रेफरेंस लाइन वी विल टेक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। मैं कुछ बातें बता रहा हूं वाइल राइटिंग द एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो एक काम करता हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स होना चाहिए, थोड़ा सा सम अप कर देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम ही एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा, ये तो सबको पता ही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप ये देख लेना पहला कि नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, बिल्कुल लगा लो। तो जो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे वही एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा। तो डायरेक्ट नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्टेट डिफाइन करो, डिफाइन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और ये कैसे डिफाइन होगा, क्वेश्चन को पढ़कर, हर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको स्टेट पता चलेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको फोकस होना पड़ेगा केवल इनिशियल और फाइनल। बीच में क्या कहानी हो रही है आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, आपको उससे मतलब भी नहीं है। आप सीधे सीधे डायरेक्ट बता सकते हो व्हाट इज आवर इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज आवर फाइनल स्टेट। तो हमें वहीं से करना है, डिफाइन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। और उसके लिए फिर लिखिए यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, डिफाइन करने के बाद, ठीक है। फॉर जीरो पोटेंशियल मार्क जीरो पोटेंशियल लाइन या चूज ए रेफरेंस पोटेंशियल। रेफरेंस पोटेंशियल एज जीरो पोटेंशियल लाइन, जीरो पोटेंशियल लाइन, ठीक है। और जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर होगे तो प्लस mgh लिखोगे, उसके नीचे होगे तो माइनस mgh इफ। तो ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, लेकिन बहुत बच्चे ये सब भी नहीं जानते हैं तो दिक्कत होती है उन्हें। इफ एबव जीरो पोटेंशियल लाइन, है ना, तो u इक्वल टू आप लिखोगे प्लस mgh, ठीक है। इफ बिलो जीरो पोटेंशियल लाइन, और आप बोलोगे सर जीरो पोटेंशियल लाइन कैसे पता चलेगा, ये अब आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि आप कहां पे मानोगे जिससे आसानी से h लिख पाओ, है ना। तो क्वेश्चन कर धीरे धीरे क्वेश्चन से आइडिया लगेगा। ये बिलो जीरो पोटेंशियल लाइन,
U को आप क्या लिख दोगे, -mgh। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। चलिए तो यहां पे आते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, अब इसमें स्टेट डिफाइन करें। ये तो सभी को समझ में आ गया कि इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करें वो सेम एनर्जी कंजर्वेशन ही बनने जा रहा है, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। आपसे पूछा क्या है बता देता हूं कि ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और आपको बताना है ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड मैक्सिमम compression in the spring, maximum compression in the spring। ठीक है, तो स्प्रिंग में आपको मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप स्टेट डिफाइन करना शुरू करोगे। ठीक है, तो आप खुद देखो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या है। दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, यहां से जहां से आपने रिलीज किया है, तो ये आप इसे इनिशियल स्टेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आप बच्चों आप लोग ये बताओ कि फाइनल स्टेट क्या होगा। फाइनल स्टेट क्या होगा, ये यहां से जाएगा ऐसे यहां पर आएगा, तो यहां पे आने के बाद कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये जो है धीरे धीरे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। आप मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब बोलोगे, जस्ट कमेंट करके बताएंगे प्लीज। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की कंडीशन क्या बोलोगे, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की कंडीशन क्या बोलोगे। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की कंडीशन क्या बोलोगे, नहीं समझ रहे हो आप। हाँ, ब्लॉक एट रेस्ट, बहुत बढ़िया भाई रजत, ब्लॉक रेस्ट में होगा। बिल्कुल, जब तक ब्लॉक रेस्ट में नहीं होगा तब तक इसको कॉम्प्रेस करता रहेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी तब तक ये इसको कॉम्प्रेस करता रहेगा। तो यहीं से आपको फाइनल स्टेट मिलता है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, मैं नीचे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि फाइनल स्टेट में क्या होगा बताओ। फाइनल स्टेट में ये होगा कि अपना ब्लॉक जो है इसको कॉम्प्रेस कर चुका होगा, है ना, ब्लॉक इसको कॉम्प्रेस कर चुका होगा और ब्लॉक इसको कॉम्प्रेस कर चुका होगा और ये जो है रेस्ट पे आ चुका होगा। हमेशा रेस्ट पे नहीं होगा ऑब्वियसली, किसी मोमेंट पे, है ना, इस मोमेंट पे वो क्या होगा, रेस्ट पर होगा। उसके बाद रिटर्न बैक करेगा, उसके बाद ये रिटर्न बैक करेगा। तो दिस इज योर फाइनल स्टेट। यहां पे V0 होगा और यहां पे जो कॉम्प्रेशन होगा वो x मैक्स होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा इस स्प्रिंग में। तो इस तरीके से आप अपना स्टेट डिफाइन करते हो क्वेश्चन को पढ़ के। तो दैट इज योर फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट है, मैंने आपको नीचे बना के दिखाया है। ठीक है, तो अब आप यहां से यहां तक क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। करिए, तो इसके लिए जीरो पोटेंशियल लाइन मार्क करोगे। इसी को मैं जीरो पोटेंशियल लाइन मार्क कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस डेटम। रेफरेंस डेटम मतलब जीरो पोटेंशियल लाइन। तो जीरो पोटेंशियल मैंने मार्क किया, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहां पे टोटल एनर्जी है ना, ui प्लस के ई आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के ई एफ। तो ui क्या लिखोगे, mgh, ये मास है मैं अपना। ठीक है, और ये जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर है, तो आप इसे पॉजिटिव करोगे तो क्या लिखोगे, ये mgh। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपने इसको रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में आइए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक यहां पे आ चुका है। ब्लॉक जो है एक तरीके से क्या हो रहा है, ब्लॉक यहां पे आ चुका होगा और यहां पे आने के बाद ये यहां पर आएगा कुछ वेलोसिटी लेके। इस समय इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये भी देख सकते हो। उसके बाद ये रुकेगा, है ना, तो यहां पे आ रहा होगा तो कुछ v लेके आ रहा होगा।
और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है? तो हमें इससे मतलब नहीं है बीच में क्या हो रहा है, हमें बस यहां से मतलब है, ये फाइनल स्टेट से मतलब है। तो ब्लॉक जीरो पोटेंशियल पे आ चुका है, देखो ब्लॉक जीरो पोटेंशियल पे आ चुका है, जीरो पोटेंशियल पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की जीरो होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहां स्प्रिंग भी है, तो फाइनली स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो चुका है, फाइनली स्प्रिंग जो है क्या हो चुका है, कॉम्प्रेस हो चुका है, हो चुका है। कितना कॉम्प्रेस हो जाएगा ये आपको दिया हुआ है यहां से, ये कॉम्प्रेस हो गया है एक्स मैक्स। जनरल एक्स नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उस समय ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये नीचे बनाया है बस समझाने के लिए, ये होगा एक्स मैक्स। इतना कॉम्प्रेस हो चुका है, जितना ये इसको पुश करेगा उतना ही इसमें कॉम्प्रेशन होगा। तो फाइनल हमारे पास ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, नो डाउट। ये यूएफ में दो लोग हैं, क्या है इसमें दो लोग, कौन कौन से हैं? ये है यूएफ ऑफ ब्लॉक, समझने के लिए एक बार और लिख दे रहा हूं, यू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और केईएफ सभी को पता है, केईएफ क्या होगा, यू फाइनल। यू फाइनल में दो लोग हैं और वो क्या है, यू ऑफ ब्लॉक प्लस यू ऑफ स्प्रिंग, ये क्लियर है। और के फाइनल क्या होगा, तो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग के फाइनल जीरो है, तो आपके पास क्या होगा, mgh। अब यू ब्लॉक भी जीरो है। यू स्प्रिंग लिखने में लोग गलती करते हैं, जहां भी मैंने बताया यू स्प्रिंग, वर्क डन नहीं, वर्क डन मैंने बताया था पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट स्प्रिंग पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको आंख बंद करके लिखना है हाफ, फॉर्मूला सभी को याद होगा, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आपको एक्स मैक्स मिल जाएगा, एक्स मैक्स आपको क्या मिल जाएगा, कितना मिलेगा, यहां से ये हो जाएगा अपने पास 2mgh अपॉन में k अंडर रूट। तो दिस इज योर एच मैक्स, ठीक है, दिस इज योर एच मैक्स, ये क्लियर है। तो यहां से सॉरी एक्स मैक्स, तो यहां से आपको एक्स मैक्स मिल जाएगा। चलिए, अगर यही चीज आपसे ये पूछी जाए, आप बोले सर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करें तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा? आप करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से करो, यही रिजल्ट आएगा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ही बन जाएगा वो, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर करोगे तो कौन कौन से फोर्स हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। यही तो करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यही तो है, किसी ब्लॉक पे यही तो फोर्स लगेगा। नहीं नहीं, कोई रिजल्ट याद मत करिए भाई, ये सब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं, अप्रोच याद करिए। WmG प्लस, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ, WmG प्लस WN प्लस W स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के। अब आप मुझे बताओ WmG क्या बोला था, WmG क्या होगा, सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जब भी सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो WmG क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। ये समझ पा रहे हो, ये सभी लोग समझ पा रहे हो कि माइनस W ऑफ सिस्टम होता है डेल्टा यू, तो W ऑफ सिस्टम क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, माइनस डेल्टा यू का मतलब हुआ अपने पास U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। तो U इनिशियल कितना है, mgh। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कोई अंतर नहीं है, बच्चे इसको अलग सोचते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम अलग है, एनर्जी कंजर्वेशन अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा आसान है इतना कुछ करने के बजाय। तो mgh, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, U इनिशियल। U फाइनल अपने पास जीरो पोटेंशियल लाइन पे हो, जीरो, तो आपको ये पहला पार्ट मिल गया mgh, ठीक है। W नॉर्मल रिएक्शन सभी बच्चों को पता है वो जीरो होगा, W नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा, वो नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट स्प्रिंग फोर्स, W स्प्रिंग फोर्स भी क्या लिखोगे,
माइनस डेल्टा यू, क्योंकि सिस्टम का फोर्स है। डब्ल्यू स्प्रिंग फोर्स भी क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और बाहर में माइनस है तो उसको आप और क्या लिख सकते हो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना था, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया भाई, आपसे ओरली हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे और लोगों को भी सिखाना है तो मैं इतनी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यहां मैं जो कुछ बकवास कर रहा हूं इसमें आपको भी सीखने की चीजें मिलेंगी, आप सीख लीजिए। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू इनिशियल अपने पास ये नेचुरल लेंथ है, तो ये मैं पागल नहीं हूं कि मुझे इतनी डिस्कशन करके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन में इतना डिस्कशन कर रहा हूं। ऑब्वियसली ये सब कॉन्सेप्ट छुपे हैं तो कुछ कर रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात लोग लिख नहीं पाते हैं। आप भी जो है आगे के कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजों में लिखना में गलती करोगे, यहां ध्यान से देख लीजिए। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल को आप क्या लेंगे यहां पर, जीरो, और यू फाइनल क्या होगा, एक्स मैक्स हो चुका है तो माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहां वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, आप बोलोगे सर बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नहीं भाई, वर्क डन है, ये वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। वर्क डन क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे ये पुश होगा कि एक्स इधर लगेगा ना, कि एक्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो कभी भी आपको डायरेक्ट स्प्रिंग का पोटेंशियल लिखना पड़े तब आप कुछ मत सोचिए, हाफ के एक्स मैक्स लिख दीजिए। बट इफ you have to write the work done by spring force or gravity, then you apply the definition of potential energy. And what is the definition? Definition क्या कहता है कि सिस्टम का जो फोर्स है that is equal to माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, that is equal to माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो, यहां पे जीरो। अब बच्चों इसमें आप पुट करो, तो जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा mgh, ये जीरो और ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पुट कर लीजिए, आपको मिलेगा mgh, इसमें से यहां से क्या मिलेगा mgh और प्लस जीरो माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वही रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट आपको यहां से मिल जाएगा, बताइए, सेम रिजल्ट मिल जाएगा, तो कोई भी अलग नहीं है। लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा, ठीक है, आपको अप्रोच दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। वर्क एनर्जी नहीं जानते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां वर्क एनर्जी ही करना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा, तो ठीक है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, यहां पे दोनों में से कुछ भी करोगे रिजल्ट वही आएगा, आप दोनों कर सकते हो। क्लियर है, चलिए। अब इसी में मैं अगर एक बी पार्ट कर दूं, इसी में मैं अगर बी पार्ट कर दूं, ठीक है, और बी पार्ट ये कर दूं, बी पार्ट ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक find velocity of block if compression in the spring is half of its maximum compression, half of its maximum compression। तो ये बात सभी को समझ में आई, मतलब ब्लॉक अभी रुका नहीं होगा, तभी जो है स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन पूरा मैक्सिमम नहीं है, उसका आधा है। तो ब्लॉक की आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप फाइनल स्टेट डिसाइड कर सकते हो।
पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपने फाइनल स्टेट डिसाइड किया कि अच्छा भाई मैक्सिमम बोला था तो ब्लॉक को तो रोकना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के सभी बच्चे अब ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो स्टेट होगा वो स्टेट क्या होगा, उसमें ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं अब कि ब्लॉक के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ये क्लियर है? तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखोगे, तो ui प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ। तो यहां जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल में यहां पर क्या हो रहा होगा ये तो सब लोग समझ पा रहे होंगे, मैं केवल इतना पार्ट ही बना रहा हूं फाइनल स्टेट की। और ये जो अपना ब्लॉक है ये कुछ वेलोसिटी से मूव भी कर रहा होगा, क्योंकि अभी ये पूरा मैक्सिमम नहीं है, और इसमें जो एलोंगेशन आया है x, x इज द कॉम्प्रेशन, तो इसमें जो x का कॉम्प्रेशन है वो x का कॉम्प्रेशन क्या होगा, x जो है वो कितना है, x मैक्स बाई 2, x जो है अपना कितना है, x मैक्स बाई 2। तो अब आप प्रीवियस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, आपके पास x मैक्स कितना था वो आप निकाल चुके हो है ना, अंडर रूट 2 mgh बाई के। तो आपके पास जो x आएगा वो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 mgh बाई के। तो आप यहां से x निकाल लोगे, ठीक है। अब आप x निकाल लोगे तो यहां पे एनर्जी लिख सकते हो, यहां पे केवल ब्लॉक की पोटेंशियल होगी mgh, काइनेटिक तो जीरो थी, पोटेंशियल में ब्लॉक की पोटेंशियल जीरो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो हाफ के स्प्रिंग का केवल होगा वो होगा x मैक्स बाई 2 प्लस काइनेटिक क्या होगा हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो mgh इक्वल टू हाफ के, x की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू 2 mgh बाई के प्लस हाफ mv स्क्वायर। बोलो, तो यहां से k से k कैंसिल होता है और 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, तो अपने पास हो जाएगा mgh माइनस mgh बाई 4 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो उस समय की वेलोसिटी जो आएगी वो 3/4 mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से आप m भी कैंसिल करो तो v आ जाएगा अंडर रूट 3/2 gh, 3/2 gh। ये क्लियर है बच्चों? अंडर रूट gh आ रहा है, अंडर रूट gh आ रहा है क्या, देखो जरा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। x मैक्स तो यही होगा ना, x मैक्स था अंडर रूट 2 mgh बाई के, तो उसका आधा बोला है अभी हुआ है x, है ना। ये एलोंगेशन इन स्प्रिंग है, कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग है x। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, गिवन इन द क्वेश्चन है, ये गिवन था तो आधा ही तो होगा, सही है मेरा, ठीक है। तो आप, मैं ये आपको इस एग्जाम्पल से बताना चाहा कि आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि कब कैसे क्या करना है, क्या कौन सा स्टेट लेना है, ठीक है। चलिए, हाँ, मान लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक ट्रैक है, ऐसे ही कुछ ऐसा ट्रैक है, आप वाटर पार्क में गए हो, वाटर पार्क में गए हो और वहां पे बहुत सारे राइड्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ है। तो मान लो यहां पे ये हाइट जो है h है, ये ट्रैक की यहां से हाइट h दी हुई है, और ट्रैक की हाइट यहां से ये वाली जो है आपको दी हुई है स्मॉल h, और ये दिया हुआ है कैपिटल H। और यहां पे कोई अब राइड के लिए तैयार है,
मजे में राइड लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जानते ही हो आप कि यहां से वो स्लिप करेगा, है ना। तो स्लिप करके जब वो यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा वो, तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एच सो दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम, क्योंकि यहां के बाद ट्रैक खत्म होता है, यहां के बाद ट्रैक खत्म हो जाता है, और वो फिर सभी को पता है वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये स्मूथ है ना। तो आपसे ये बोला जा रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा जो है क्या होगा, स्मॉल एच की वैल्यू ये आपको बतानी है। तो यहां पे भी देखो, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर एनर्जी कंजर्वेशन से करें या वर्क एनर्जी, मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया, बार बार नहीं करूंगा, आप खुद भी करके देख सकते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दो ही लोग हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां, या तो वो करो या सीधे एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, सेम बात। एनर्जी कंजर्वेशन में आपको एक जीरो पोटेंशियल लाइन मार्क करना एक बात है, आप उसको ग्राउंड को लेके कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने ग्राउंड को अगर ले लिया जीरो पोटेंशियल, अगर मैं ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल ले लूंगा तो आप क्या लिखोगे, इसका मास m था, ठीक है, इसका मास जो है m है। तो जीरो पोटेंशियल यहां पे आने के बाद सभी बच्चों को पता है कि यहां पे एक वेलोसिटी आ जाएगी और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। एक वेलोसिटी आ चुकी होगी और यहां के बाद ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होने जा रहा है, और हमारा जो ये रेंज है इसी को मैक्सिमाइज करना है। ये रेंज जो है मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, ये रेंज अपना मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या करने वाले हैं आप ये करने वाले हैं कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, और वहां से पहले V निकालेंगे। अच्छा, ये सभी बच्चों को एज ए स्टूडेंट समझ में आता है कि सर रेंज के लिए तो पहले V चाहिए होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम वर्टिकल मोशन से निकाल देंगे। ग्राउंड पे गिरने का टाइम क्या होगा, √2h/g, है ना, अंडर ग्रेविटी गिरेगा। टाइम यहां से यहां का जो होगा, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगेगी, h = ½ GT² से आप t निकाल दोगे, और फिर उसको t को, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, r के साथ करोगे तो एक फंक्शन बनेगा। फिर हम आगे देखते हैं। तो पहले हमें V निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, फ्रॉम A to B करिए। U इनिशियल, हमारा ये इनिशियल होगा, जहां से जहां हम कर रहे हैं, तो इसे हम इनिशियल बोल रहे हैं और इसे हम फाइनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल में क्या करोगे, UI + KEI = UF + KEF। अब UI क्या लिखोगे, mgh, तो mg_H। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg_h, है ना।
और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये बताओ कि हम जो है जीरो पोटेंशियल इसको नहीं ले सकते थे क्या? बिल्कुल ले सकते थे आप जीरो पोटेंशियल इसको ले सकते थे। जब आप इसको जीरो पोटेंशियल लेते तो क्या इक्वेशन होता? इसको अगर आप जीरो पोटेंशियल लेते तो क्या इक्वेशन लिखते? एम जी एच माइनस एच, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये अगर जीरो पोटेंशियल होता, ये अगर जीरो पोटेंशियल होता तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखते? एम जी एच माइनस एच, है ना भाई। और यहां पे क्या आता फिर? केवल हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल लाइन पे है। दोनों से रिजल्ट सेम मिलता, दोनों से आपको रिजल्ट सेम मिलता, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर ये हटा रहा हूं, खैर नहीं तो कंफ्यूज करोगे। तो लेकिन समझ गए ना कि जीरो पोटेंशियल आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। यहां दोनों इक्वली कंफर्टेबल है, तो यहां से हमें मिलेगा एम जी एच माइनस एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v हमें मिलेगा 2g h माइनस एच अंडर रूट, 2g h माइनस एच अंडर रूट। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां से अपने पास वेलोसिटी आ गई। अब हमारा रेंज का एक्सप्रेशन क्या होगा? टाइम, मान लो ये c ले लो, तो b से c मोशन के लिए t बी सी तो सबको पता है क्या होगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये तो सबको पता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई 0 है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो आप ये कैसे निकाले हो, सबको क्लियर होगा। ये चीज कैसे आई है? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से। तो यहां से आप ये निकाल रहे हो, क्लियर है। अच्छा, अब आप रेंज लिख रहे हो, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज अपने पास हो जाएगा टी बी सी इंटू स्पीड, क्योंकि ये आगे ये स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो इंटू वी। तो आर अपने पास हो जाएगा टी कितना है? अंडर रूट 2h अपॉन जी, और v कितना है? अंडर रूट 2g h माइनस एच। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2022 या 23, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जेई एडवांस में आया हुआ है। ये इरोडोव का ही क्वेश्चन था, ठीक है, इसी टाइप का है, यही नहीं आया था, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे आया था। तो अब आप देखो यहां से अब आपको क्या मिल रहा है कि आर का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है अपने पास कितना? ये 224 रूट टू बन जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, एच माइनस एच। ये आ रहा है भाई, ये रेंज आ रहा है ना, ये रेंज आ रहा है। अब जो ये रेंज आ रहा है इसमें हमें बताया क्या गया है, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर मैक्सिमम रेंज। हमें एच की वो ये वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, ये वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमें रेंज हमारा अलग अलग मिलेगा। देख रहे हो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल एच पे। तो आपको बताना है कि वो एच की क्या वैल्यू होगी जिससे कि रेंज अपना मैक्सिमम हो। तो बच्चों इसके लिए क्या करोगे? आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया है कि कोई y एज ए फंक्शन ऑफ x है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, और वो x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। भाई मैंने आपको बोला हुआ है, अगर आप अपने से धैर्य अगर आप कर रहे हैं इरोडोफ, तो आप बहुत हानिकारक काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अनाप शनाप क्वेश्चंस हैं, आप पजल्ड होंगे। उसके जगह पे आप कोई भी वेल नोन बुक्स हैं वो कर सकते हैं, जिसमें कि सेलेक्टिव क्वेश्चन इरोडोफ के भी होते हैं। और इरोडोफ इसीलिए मैंने करने को आपको नहीं बोला है, जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर मेरा सलाह नहीं मानेंगे तो आप अपनी उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। फिर आपको मुझसे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत अनाप शनाप चीजें हैं। अगर आप कर रहे हैं अपने से तो सुसाइडल है, ठीक है। आपको मैंने कहा था उस बुक के बारे में आपको नहीं छूना है, मैं उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं खुद ही क्लास में लूंगा। आप कोई भी मॉड्यूल क्यों नहीं करते हैं? मॉड्यूल करिए या फिर कोई
वेल नोन बुक्स जो भी आपके मार्केट की हैं, वेल नोन पब्लिकेशन की, वो आप करिए, डीसी पांडे, सिंगे, जो भी आप करना चाहें चैप्टर खत्म होने के बाद वो सब कवर होगा। आप अपने से कुछ भी कर रहे हैं, है ना, अनाप शनाप बुक, तो आपको दिक्कत तो होगी फिर। चलिए, तो या किसी भी कोचिंग का मटेरियल है आपके पास, उसमें भी आपको प्रॉपर जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन जो भी रुडोफ के आपको मिल जाएंगे। कोई भी टीचर है वो अपनी इलिस्ट्रेशंस में उसको कवर कर देता है। आपको जो अच्छे से करना है वो एससी वर्मा करनी है। तो अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं तो फिर अलग बात है, परेशानी आपको ज्यादा होगी, आउटपुट कम मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करिए। तो रेंज अपने पास आ गया ये, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम आपको मैक्सिमम मिनिमम मैथ्स लगाना होगा। तो मैथ्स लगा लेते हैं। रेंज अपने पास आया था 2 अंडर रूट एच एच माइनस एच, ठीक है, एच एच माइनस एच, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, है ना, डी आर बाई डी एच, ये आर किसका फंक्शन है, एच का, तो डी आर बाई डी एच को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे तो अब यहां से आपने क्या कर सकते हो कि डी आर बाई डी एच अगर 0 हुआ तो आप बोल सकते हो कि डी बाई डी एच ऑफ 2 बाहर कर सकते हो, है ना, 2 बाहर ले लो, और ये अपने पास हो जाएगा कितना, इसको ओपन कर लो, h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट, इसी का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से h की वो क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, h की वो वैल्यू मिलेगी जहां पर हमारा ये रेंज मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। मैंने फिजिक्स में तुम लोगों को बताया था कि आप डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही आता है, ठीक है। तो डी आर बाई डी एच 0। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, पता नहीं वो क्यों पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे आया, आप पुराना बैकलॉग आपका नहीं कंप्लीट है, इसका मतलब बेसिक मैथ्स का, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहां से अब अपने पास क्या हो जाएगा, चेन रूल लगा लो, इसको टी मान लो, तो ये टी मानोगे, है ना, इसको टी मान लो, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, पुट h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको टी मान लो, बताया है तुम लोगों को चेन रूल भी। तो d बाई डी एच ऑफ रूट टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी टी ऑफ रूट टी इंटू डी टी बाई डी एच, यही तो लिखोगे, तो बस यहां से कर लो। तो जब ये करोगे तो ये अपने पास 1 अपॉन रूट टी आएगा, ये 1 अपॉन रूट टी आएगा, इंटू डी टी बाई डी एच क्या हो जाएगा, यहां से देखो, डी टी बाई डी एच क्या हो जाएगा, h माइनस 2h, है ना। तो ये आ गया अपने पास, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू ये थी, तो फाइनली आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, h माइनस 2h अपॉन में 2 अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको 0 करना है, जब आप इसको 0 करोगे तो ये सब तो 0 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज h माइनस 2h अपॉन में 2 अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, ये 0 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो स्मॉल h कितना मिलेगा, h बाई 2, स्मॉल h कितना मिलेगा, h बाई 2। तो फॉर मैक्सिमम, अब ये अभी पूरा नहीं है, कायदे से देखा जाए तो अभी ये मैक्सिमम और मिनिमम सेकेंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में आपको अपना समय बचाइएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही आएगा। मैं यहां पे खैर और लिख देता हूं, और मिनिमम जनरली यही होता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, जनरली यही होता है, बताया है कई बार। तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, h बाई 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
कि अब केस ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं, जैसे स्प्रिंग की बात करें, कि मान लीजिए अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक किसी ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ये किसी ब्लॉक के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, और आपने कुछ इसको पुल करना शुरू किया है एफ फोर्स से। ध्यान दीजिएगा, आपने इसको एफ फोर्स से पुल किया है। एफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, एफ कांस्टेंट फोर्स है, वहां से पुल करना शुरू किया। जब आपने पुल करना शुरू किया, जब आपने इसको पुल करना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये अपने पास रफ था, सॉरी अभी स्मूथ है, बाद में रफ करेंगे, पहले स्मूथ लेके चलते हैं। ये अपने नेचुरल लेंथ पे है ना, इसका जब आपने इसको पुल करना शुरू किया है, तो अभी ये अपने कहां पर है, अपने नेचुरल लेंथ पे। दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज एल नॉट, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब इसमें ना ही कोई कॉम्प्रेशन है ना ही एलोंगेशन, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। और के अपना है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन ये कि ब्लॉक पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ, ओके। ब्लॉक कांस्टेंट फोर्स से स्टार्ट होता है कब, व्हेन स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, सब लिखा हुआ है, व्हेन स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स मैक्स, एक्स मैक्स दैट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, maximum elongation in the spring, और दूसरा फाइंड v max of the block, maximum velocity of the block। तो ब्लॉक की आपको मैक्सिमम वेलोसिटी भी बतानी है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई है, ये हमें करना है। आप मुझे जरा बताओ कि इसको आप कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, मैं पानी पी लूं तब तक। बोलो भाई, तो इसमें क्या करना चाहोगे, कैसे सॉल्व करना चाहोगे, कौन सा, क्या एनर्जी कंजर्वेशन करें, क्या एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, क्या हम यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं भाई।
क्या हम लोग यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? लगा सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये फोर्स कैसा है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट फोर्स है ये किस कैटेगरी में जाएगा आपको नहीं पता, ये अदर्स की कैटेगरी में जाएगा। स्प्रिंग फोर्स तो आएगा, चलो वो कांस्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन mg, उसका खैर यहाँ रोल भी नहीं है। और ये जो फोर्स है ये कैसा है आपको नहीं पता। एफ कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, वी डोंट नो। दैट्स वाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू ओनली अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको केवल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। क्योंकि आप खुद सोचो भाई कि स्प्रिंग, आप जरा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो या ग्रेविटी का फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। स्प्रिंग का नेगेटिव वर्क होता है, स्प्रिंग का नेगेटिव वर्क होगा सिस्टम का, तो स्प्रिंग पोटेंशियल है। अब ये एफ का वर्क होगा तो ये कोई पोटेंशियल एनर्जी देगा, हमें क्या पता। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अब ये देखते हैं कि कंडीशन क्या इंपोज करेंगे। कंडीशन क्या इंपोज करेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या था, कंडीशन हमारे पास यही था कि ये जो है पहले हमें निकालना है मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम के मैक्स। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है के मैक्स, सॉरी एक्स मैक्स, मैक्सिमम। तो ये तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो है कब होगा। मैक्सिमम कब होगा भाई, आप बताओ। जब तक ब्लॉक रुकेगा नहीं, मानते हो, जब तक ब्लॉक रुकेगा नहीं। तो यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कुछ बच्चे गलत आंसर दे भी रहे हैं कि सर एफ जो है के एक्स के बराबर कर दो हो जाएगा, तो गलत है। मैं आपको सारे स्टेज यहां से बना के दिखा दे रहा हूं। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब एफ और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएंगे। और फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये जो है रुक जाएगा। मैं हर स्टेज को अलग अलग दिखा रहा हूं भाई, हर स्टेज को अलग अलग दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसको करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड बता देता हूं आपको। ये जो पोजीशन है यहां पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, दिख ही रहा है सभी को। यहां पर जब आप आओगे तो धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स आ चुका होगा, धीरे धीरे इसमें स्प्रिंग फोर्स आ चुका होगा। ये समझाने के लिए है, बस इतना कुछ करना नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसलिए इतना कुछ बताया जा रहा है। ये तो कांस्टेंट फोर्स है, ये एफ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल लेंथ से मान लो जब ये इधर आएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी डेवलप हो जाएगा, है ना। तो यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स आएगा कि एक्स, ठीक है। अब ये जो एक्स है, मान लो ये एक्स इतना चेंज हुआ तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, नेचुरल लेंथ से एक्स आगे लॉन्गेट हो गया तो स्प्रिंग फोर्स आ गया। तो इक्विलिब्रियम जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा। हम मानते हैं कि मान लो कि ये इक्विलिब्रियम है ना एक्स, तो इक्विलिब्रियम में दिस इज योर इक्विलिब्रियम। अगर हमने ये बोला कि मान लो कि इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स तो भाई बढ़ रहा होगा और एफ जो है कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा होगा और एफ कांस्टेंट है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब स्प्रिंग फोर्स एफ को बराबर कर लेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो कि एफ जो होगा वो के एक्स के बराबर होगा।
तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एलोंगेशन मिला, दिस इज नॉट मैक्सिमम एलोंगेशन। तो कुछ बच्चे ये गलती कर रहे थे, बहुत बच्चे इसी को मैक्सिमम एलोंगेशन करार दे देते हैं। दिस इज नॉट मैक्सिमम एलोंगेशन बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इस जोन में पार्टिकल अभी एक्सेलरेट कर रहा है, बिकॉज इस जोन में f इज ग्रेटर देन kx, तो पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, सडनली एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो यहां पर अपना v जो है मैक्स होगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल अभी क्या कर रहा था, यहां a पॉजिटिव है, इस जोन में a पॉजिटिव है, f जो है बड़ा होगा kx से, इस यहां पर f जो है kx के बराबर हो गया, तो v मैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है देखो ये होगा, ये भी और जो है आगे जाएगा कुछ। तो मान लेते हैं कि अब इधर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे और गया, तो सभी बच्चों को पता है कि इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन, इस जोन में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, Fs इज ग्रेटर देन F, है ना, तो रिटार्डेशन आएगा, इधर अब आएगा रिटार्डेशन, ये इधर होगा, और एक टाइम आएगा जब ये यहां पर फाइनली रिटार्ड होते होते इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहां पर 0 हो जाएगी, किसी मोमेंट पे यहां पर v जो है अपना 0 हो जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर अपने पास जो है ये 0 हो जाएगा, v अपने पास 0 हो जाएगा। तो जब v 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पर अपना बोलेंगे कि मोमेंटरी जो है रेस्ट पोजीशन पे होगा, और इस जोन में कौन बड़ा होगा, Fs जो है हमारा, ये जोन हटाओ, यहां लिखो, यहां पर अपने पास कौन बड़ा होगा, यहां पे रिटार्डेशन हो रहा होगा, a पॉजिटिव है, यहां पे a नेगेटिव होगा, यहां रिटार्डेशन होगा, इस जोन में रिटार्डेशन हो रहा होगा, और वेलोसिटी यहां से यहां फिर घट रही होगी। क्यों? क्योंकि kx हमारा इसमें बड़ा होगा। ठीक है, kx इसमें जो है, kx जो है ग्रेटर देन f होगा। ये बात समझ में आया भाई? ये बात सभी को समझ में आया? माधव भाई आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल बात ये बताया जा रहा है कि एक फोर्स F चलता है, एक फोर्स 0 से बढ़ता है, दूसरा फोर्स कांस्टेंट F से चल रहा है, तो जो फोर्स 0 से बढ़ रहा है वो कभी ना कभी इस F को बराबरी कर लेगा। ठीक है, जहां बराबर हो जाएगा वहां पे एक्सेलरेशन जो है इस मोमेंट पे, ये यहां नहीं लिखा गया है, ये इस जोन में लिखा गया है। ठीक है, रिटार्डेशन जो है ये इस जोन में लिखा गया है, ये जो है इस जोन के लिए लिखा गया है कि a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और v जो है अपना मैक्स रहेगा, और उसके बाद इस जोन में kx ग्रेटर होता जाएगा, तो ये रिटार्डेशन होगा, और जब ये रिटार्डेशन होगा तो आपको पता है कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो ये v मैक्स है यहां से घटेगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से ये x होगा। अब हमें क्या करना है, ये आगे आप देखेंगे ये जितना x इक्विलिब्रियम पे इधर था उतना ही इक्विलिब्रियम पे इधर होगा। तो जो बच्चा ये चीज जानता है वो क्या करेगा, सीधे सीधे फोर्स बैलेंस करके x निकालेगा, ये है एट इक्विलिब्रियम, तो x मैक्स जो होगा वो 2x हो जाएगा, दैट इज 2f बाई के। x मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f बाई के। एक तो आप फोर्स कॉन्सेप्ट से ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते थे, तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है कौन सा नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि लेट कितने फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन और mg को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसका रीजन सभी को समझ में आता है, नॉर्मल रिएक्शन और mg इधर लगेंगे तो वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मैं उनका वर्क नहीं लिख रहा हूं,
आप उसको अननेसेसरी है यहां के लिए, mg इधर है, नॉर्मल इधर है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो उसका वर्क 0 लिखेंगे। तो WF प्लस W स्प्रिंग फोर्स, मैं यही लिख रहा हूं, बाकी अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख दे रहा हूं, बट इसका कोई लेना देना नहीं है। इक्वल टू डेल्टा के, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन ब्लॉक must be at rest at that moment, मोमेंट्री रेस्ट पर होगा वो, ठीक है। ब्लॉक जो है किसी मोमेंट पे होगा। तो यहां पर अपने पास डेल्टा के भी 0 होगा क्योंकि इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और मैक्सिमम के लिए भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। तो डेल्टा के भी आप क्या ले सकते हैं यहां पर 0, वो होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम निकालना है तो वो 0 रहेगा। चलिए लिखते हैं वर्क डन बाय एफ, क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि एक्स मैक्स इज आवर मैक्सिमम एलोंगेशन, तो एफ इंटू एक्स मैक्स, फोर्स इधर लग रहा है और एलोंगेशन भी इधर ही हो रहा है, बॉडी का ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, वर्क एनर्जी से हम केवल यही सिंपल मान के चल रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो यहां से स्टार्ट हुई है चलना, आपको यार इतनी डिटेल में इतनी बातें बताई जा रही है तो प्लीज आप अगर यहां नहीं सीख पाएंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई और जो है स्कोप आपको बचेगा फिर, क्योंकि इतना जो है डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना बहुत आसान नहीं है। यहां पे वही चीजें, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद आपको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां पे एफ है, ठीक है। तो अब यहां से मैक्सिमम एलोंगेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन वो रुक जाएगा, तो बस हम इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देंगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा। आपको कोई मीन पोजीशन या कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये मान रहे हो कि ये यहां तक आते आते रुक गया है ना, और ये v यहां पर 0 हो गया। इस समय के इस एलोंगेशन को हम कुछ x मैक्स मान लेते हैं, यही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो क्या लिखेंगे आप, वर्क डन कितना होगा, फोर्स F यहां पे लगा है ब्लॉक पे और इसने ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस किया है, x मैक्स, ठीक है। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा F इंटू एक्स मैक्स, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाई फोर्स एफ, ये आ गया वर्क डन बाई फोर्स एफ। अब स्प्रिंग फोर्स में तुम्हें ध्यान रखना है, स्प्रिंग फोर्स है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो स्प्रिंग फोर्स आपको दिख ही रहा है कि kx ऐसा रहेगा भाई, स्प्रिंग फोर्स Fs ऐसा होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, वैसे सोच सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, डिफिनेशन से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, -12 k x मैक्स, वर्क डन नेगेटिव होगा और वो किसके बराबर होगा, फिर से वही चीज W स्प्रिंग, आप क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा यू, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल 0 है, यू फाइनल कितना है, -12 k x मैक्स स्क्वायर। दिख गया सभी को, मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूं, आगे रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पे -12 k x मैक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो 0 था। तो बच्चों यहां से देखो आपको x मैक्स डायरेक्ट मिलता है, आपको कुछ नहीं सोचना है कि ट्वाइस करेंगे कि नहीं। x मैक्स आपको डायरेक्ट, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, x मैक्स आपको मिल जाएगा 2f बाई के,
2F/K x मैक्स। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करोगे, ये है अपना फोर्स कॉन्सेप्ट बाय फोर्स मेथड। तो फोर्स कॉन्सेप्ट से करो तो आपको फिर इक्विलिब्रियम पे जो है x निकालो और वहां से उसको ट्वाइस करो। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रहनी चाहिए। इस चीज को मैंने यहां समझाया है विद डायग्राम। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने डायरेक्ट यहां से बता दिया है कि हम मान लेंगे कि कुछ एक्स मैक्स हुआ है, डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, आपको जो है 2F/K मिल जाएगा। ये क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट मैंने पूछा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखिए स्प्रिंग ब्लॉक के केस में हमेशा कहां पर होगी? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए, तो V मैक्स अगर हमें निकालना है तो हम V मैक्स भी अब निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर V मैक्स तो V मैक्स ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। V मैक्स ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बता चुका हूं आपको इतना ज्यादा, क्योंकि इस हाफ पे वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, दूसरे हाफ पे वो रिटार्ड कर रहा होगा, तो वेलोसिटी 0 से V मैक्स होगी, फिर V मैक्स से 0 होगी। तो V मैक्स ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको करना क्या पड़ेगा? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना पड़ेगा जो निकाल चुके हो आप। तो इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू F/K, यही था ना इक्विलिब्रियम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर आप यूज कर लो, कहां से कहां। अब आप स्टेट देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम आप करोगे नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे जो अप्लाई होगा, यहां जो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होगा, स्टेट आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपका अप्लाई होगा वो कहां से कहां के लिए होगा, ये समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक है, ये अपना नेचुरल लेंथ होगा, तो यहां पे ये फोर्स अप्लाई होगा और यहां पे नेचुरल लेंथ आया था, जहां पे ये बैलेंस हुआ था, यहीं पे V मैक्स होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये F फोर्स था, ठीक है, और यहां पर ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर V मैक्स होगा। तो बस यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ये अपना V मैक्स होगा, ठीक है, और ये F फोर्स था। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहां से कहां लगाओगे? यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है। ये हमें x पता है, ये x कितना है? F/K। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए फ्रॉम A टू B। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम A टू B, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम A टू B। A टू B के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे फोर्स नहीं दिखाया है, और यहां वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? वर्क डन बाय, अब मैं अब फालतू वाले वर्क नहीं लिख रहा हूं, फोर्सेज जिनका वर्क 0 है ऑलरेडी, N और mg, डायरेक्ट केवल काम वाले लिख रहा हूं। तो WF प्लस W स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा K। अब यहां WF कितना होगा? वो होगा F इंटू एक्स,
और x की वैल्यू कितनी है एफ बाई के, प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है देख ही रहे हैं आप, तो वो हो जाएगा माइनस हाफ के, और यहां पे एक्स मैक्स मत लिख देना, जितना ये एक्स डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है एफ बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आपको वी मैक्स मिल जाएगा, इट इज एफ स्क्वायर बाई के माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2k, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो वी मैक्स आपको मिलेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k, तो 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो वी मैक्स अपने पास आ जाएगा एफ अपॉन अंडर रूट के, एफ वी मैक्स हो जाएगा एफ अपॉन अंडर रूट के। ये क्लियर है सभी बच्चों को? एक बच्चे का आंसर दुर्गेश का अभी आया है, हर्ष आपका आंसर गलत है भाई। तो वी मैक्स हो जाएगा अंडर रूट एफ अपॉन अंडर रूट के। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि कब क्या पूछा जा रहा है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, अगर इसी में मैं और परेशानी आपको दिलाऊं, क्वेश्चन को और आपको कॉम्प्लिकेट कराएगा, तो ऐसा पूछ सकता है कि द सेम सिनेरियो, और इस सिनेरियो में क्या है देखो कि अपना फ्रिक्शन आ चुका है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आ चुका है और रफ है सरफेस, अब अपना सरफेस अपना रफ है, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको एफ फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से पुल करना शुरू किया है, नेचुरल लेंथ पे है और ये रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये के है, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, तब आपने किसी कांस्टेंट फोर्स एफ से, मतलब सेम सिनेरियो है, बस इसको अब मैंने रफ कर दिया, और यही दो क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक इज पुल्ड by constant force F, ठीक है, when spring at its natural length, spring at its natural length, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि F जो है इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम एफ एस मैक्स से बड़ा है, ठीक है, एफ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स है, ये अंडरस्टूड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड वही एक्स मैक्स और वी मैक्स। एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो अब ये कर सकते हो सभी बच्चे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कोई मीन पोजीशन और वो सब फोर्स मेथड से मत करिए, फोर्स मेथड से करेंगे
फंस जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग आ चुका है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितना ये मीन पोजीशन से इधर होगा उतनी ही दूरी पे जाके उधर गिरेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आपको क्या मानना है, सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे शुरू हुआ, ठीक है, और फिर किसी मान लीजिए यहां पर ये क्या होता है, रुक जाता है। जहां पे रुकेगा वही इसका एक्स मैक्स होगा, है ना भाई। जहां पे ये रुकेगा वही इसका एक्स मैक्स होगा। तो ये जो है मान लेते हैं कि यहां पे रुकता है, और यही अपना क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स। ये तो समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि हमने डायरेक्ट माना है, मीन पोजीशन नहीं लिया है। हालांकि मीन पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, हमें वी मैक्स चाहिए, ठीक है, हमें वी मैक्स चाहिए। पिछले वाले में क्या कह रहे हैं, एम मिस हुआ है क्या, हाँ एम मिस हुआ है, वी मैक्स वाले में मिस हुआ है, सही कह रहे हैं। एफ स्क्वायर बाई 2m होगा, अंडर रूट एम के होगा, अंडर रूट एम के होगा, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन एफ जो होगा वो अंडर रूट एम के होगा, ठीक है। यहां पे आइए, तो यहां पे हमारा कोई मीन पोजीशन होगा, वो भी जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें वी मैक्स पूछा है। तो वी मैक्स पूछा है तो अभी करेंगे वी मैक्स। पहले ये निकाल लो एक्स मैक्स पे क्या होगा, ये एक्स मैक्स होगा, यहां पे वी जीरो ले रहे हैं आप, है ना, यही मैक्सिमम होगा, ये एफ है। अब यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ के लग रहा होगा इधर, जैसे ही आप कर रहे हो इधर एफ के लग रहा होगा। तो दो लोगों का आप वर्क डन करोगे जो काम के हैं, एक एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन और यहां पे भी एफ के। तो अब यहां से यहां तक का वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखोगे, डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ के, बाकी और भी हैं, डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, डब्ल्यू ग्रेविटी भी होगा, उसे हम हटा रहे हैं क्योंकि उसका जीरो ही है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो डब्ल्यू एफ तो अब सभी लोग समझ रहे हैं, एफ इंटू एक्स मैक्स लिख देंगे, और ये हो जाएगा एफ के क्या होगा, म्यू एम जी इंटू एक्स मैक्स, ये तो दिख रहा है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो यहां से आप एक्स मैक्स निकाल सकते हो, एक्स मैक्स, अच्छा स्प्रिंग भी तो है, ठीक है, स्प्रिंग भी है भाई। तो यहां पे आपके पास आएगा डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के। तो डब्ल्यू स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, ये भी दिख रहा होगा सभी को, इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों, सभी को पता है, बार बार अब नहीं बता रहा हूं। डब्ल्यू स्प्रिंग जो होगा वो होगा माइनस डेल्टा यू, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल जीरो था, कोई नेचुरल लेंथ था, यहां पर कितना एलोंगेट हुआ है एक्स मैक्स से। तो मैं कई बार बता चुका, या तो ऐसे देख सकते थे, है ना। तो वर्क डन नेगेटिव होगा, स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव हो भी रहा है, ठीक है। तो यहां से अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, एक्स मैक्स कॉमन ले लीजिए, यहां पे मिलेगा एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स आपके पास आएगा 2
एफ माइनस म्यू एम जी बाई में के, तो दैट इज योर मैक्सिमम elongation, that is your maximum elongation. ये क्लियर है बच्चों? that is your maximum elongation. अब आपको Vmax निकालना है, तो वो भी अपने में एक बड़ा ही क्वेश्चन है. Vmax हमेशा बताया है कि वो मीन पोजीशन पे होगा या इक्विलिब्रियम, तो पहले इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढोगे, ये क्लियर है. आगे बढ़े, चलिए. तो अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं, Vmax. तो फॉर Vmax हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिना डायग्राम के भी तो समझ जाओगे आई थिंक. एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे भाई? एट इक्विलिब्रियम पे क्या बोलोगे, क्या क्या होगा? इस पे नेट फोर्स अपना 0 होगा. ठीक है, तो नेट फोर्स अपना 0 कर दो. पे नेट फोर्स 0 ही तो होगा. तो नेट फोर्स कौन कौन है? 3 फोर्स लग रहे हैं अपने पास. एक अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, एक अपना स्प्रिंग फोर्स, और एक अपना एक्सटर्नल एजेंट एफ. तो ये अपने पास हो जाएगा क्या? स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ये अपना एफ के, और ये हो जाएगा अपना एफ. तो एट इक्विलिब्रियम इनको 0 करो तो आपको क्या मिलेगा? F is equal to kx प्लस एफ के, मानते हो? और F is equal to kx माइनस म्यू एम जी. तो F माइनस म्यू एम जी बाई के, हाफ ही आ रहा है भाई, यहां भी चेक कर लिया मैंने, हाफ ही आ रहा है. देखिए मैक्सिमम का हाफ ही आ रहा है, यहां पे भी मैक्सिमम का हाफ ही आ रहा है, मुझे यही चेक करना था. देखिए 2 बाई के एफ माइनस म्यू एम जी, ये अपना एक्स मैक्स था, और जो अपना मीन पोजीशन है वो इसका हाफ आ रहा है. ठीक है, वो इसका हाफ आ रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स. क्लियर है बच्चों? तो दिस इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, elongation at equilibrium, elongation at equilibrium. अब आपको फिर यहां से मीन पोजीशन से वहां तक के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना? भाई मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता, मेरी क्लास लाइनअप रहती है, दिक्कत ये है. तो यहां पे अभी 12th की क्लास है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा? अब Vmax निकालते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए. कहां से कहां के लिए लगाएंगे? जब वो नेचुरल लेंथ पे था और वहां से नेगेटिव कैसे हुआ? क्या नेगेटिव कैसे हुआ? अरे वर्क नेगेटिव नहीं होगा भाई इसका. अच्छा एक मिनट, ठीक है, फोर्स लिख रहे हैं ना, वर्क कहां लिख रहे हैं? ठीक है, सही कह रहे हो आप. ये पॉजिटिव होगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. अब तो ठीक है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, वो यहां मैंने नहीं देखा था. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करेंगे? वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के. अब यहां डेल्टा के 0 नहीं होगा, है ना. तो यहां पे डब्ल्यू एफ के लिए क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू एफ के लिए आप लिख सकते हो एफ इंटू एक्स, यही एक्स है, प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग क्या है? डब्ल्यू स्प्रिंग अपना क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. अरे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा बड़ा मैसेज करके आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो. यहां ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा. एफ इंटू एक्स, तुम ऐसे जो है अपना नंबर लिख रहे हो कि मैं इससे जो है आपको कॉल कर दूंगा. कहां कॉल कर पाऊंगा मैं? एफ इंटू एक्स
आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने प्रॉब्लम शेयर करिए, यहाँ पे मेरे कंसर्न से है तो आप यहाँ शेयर करिए, कुछ और है तो आप हेल्प डेस्क पे जाके करिए। F इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का क्या हो जाएगा, -12 k x², जैसे अभी किया था एक्स मैक्स के लिए, और ये हो जाएगा -μmgx इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी में होगा ½ m v max², है ना, फाइनल वाली और इनिशियल वाली जीरो हो जाएगी, यही तो करना है। तो यहां से अब आप देखो x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, आपको यहां से Vmax मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए और वहां से Vmax निकाल लीजिए, इतना तो कर सकते हैं सभी लोग। F इंटू एक्स है अपने पास F माइनस म्यू एम जी बाई के, एक्स की वैल्यू पुट किया है, ये एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया है, फिर -12 k x², मतलब F माइनस म्यू एम जी का स्क्वायर अपॉन में k², ये कर दिया, फिर माइनस म्यू एम जी और फिर x, x मतलब अपने पास F माइनस म्यू एम जी बाई के, ठीक है, इक्वल टू ½ m v max²। बस सॉल्विंग है, ठीक है। अब आप देखो यहां से ये वाला पार्ट एक के यहां से भी कैंसिल कर लो और F माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लो, एक कॉमन तो जा रहा है ना एक वाला, तो F माइनस म्यू एम जी बाई के कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, यहां F बचेगा माइनस एक, यहां पे ये वाली चीज बच जाएगी, ठीक है, और हमारे पास बाई में 2 भी बच जाएगा, और फिर बचेगा माइनस म्यू एम जी, और इसको मैं ऐसे, चलो एक लाइन और लिख देता हूं। तो बच्चों यहां से देखो क्या मिल रहा है, F माइनस म्यू एम जी माइनस F माइनस म्यू एम जी बाई 2, तो यहां से जो हमारे पास आएगा तो यहां से जो हमारे पास आ जाएगा ये एक हाफ आएगा, और यहां पे फिर फाइनली मैं लिख रहा हूं F माइनस म्यू एम जी बाई 2, तो बाई के ये कॉमन है, F माइनस म्यू एम जी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां 2k आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके F माइनस म्यू एम जी बाई 2 आएगा, वो इससे करके 2k आ जाएगा, इक्वल टू ½ m v max², ठीक है। तो 2 तुम्हारा कैंसिल होता है और Vmax की वैल्यू मिलती है, Vmax यहां के लिए आ जाएगा अंडर रूट F माइनस म्यू एम जी स्क्वायर अपॉन में mk, चेक करो, F माइनस, ठीक है, F माइनस म्यू एम जी स्क्वायर अपॉन mk Vmax, ये क्लियर है बच्चों? हाँ, होमवर्क तो देना था बिल्कुल, तो एक मिनट रुकिए। अब आप एससीवी काफी हद तक निपटा सकते हैं, उनमें बहुत सारे फालतू क्वेश्चन है अननेसेसरी, उसको आप छोड़ दीजिएगा। आई थिंक आपको अब 1 से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक कर लीजिएगा, 21, बाकी तो कैलकुलेशन बेस्ड हैं बहुत ज्यादा, 1 से 21, और उसके बाद 30 से लेके 43 मैं लिख देता हूं। कुछ दिया होगा उसे छोड़ दीजिएगा, 1 to 21।
क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 31 टू 37, फिर क्वेश्चन नंबर 40 टू 43, फिर क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 51। इतना क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इतना क्वेश्चन ट्राई कर लेना एससीवी से, ठीक है। कल तो टेस्ट में ही बिजी रहोगे, एक दिन का टाइम मिलेगा तो उसमें कर लेना, ठीक है। अभी इतना करिए, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल पे बात करेंगे, मॉड्यूल से उसके बाद करेंगे बात, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे तब मॉड्यूल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। और डीपीपी अगर कोई अपलोड होगी तो डीपीपी कर लीजिएगा।